अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोटिवेशन बहुत ही पुरकशिश और दिलरुबा लफ्ज है ना। वजन कम करना हो, सिगरेट छोड़नी हो या फिर कोई बड़ा काम करना हो तो सबसे पहले मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जितनी जरूरी शय है, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या उतना ही मुश्किल काम नहीं कि आदमी हर वक्त मोटिवेटेड और मुतहर्रिक रहे। मोटिवेशन या जज्बाती तहरीक बहुत ही नायाब शय है इस दुनिया की। नया साल शुरू होने से पहले जो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, 15-20 जनवरी तक निस्फ अफराद उसे भूल चुके होते हैं। नया काम शुरू करने वाले 80% अफराद अगले 2 बरस में फुस हो जाते हैं। फिर ना उसकी खुशशनासी बाकी रहती है और ना पैशन कहीं ढूंढे मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि मोटिवेशन के इतना जरूरी होने के बावजूद लोगों में यह बाकी क्यों नहीं रह पाती। नो सवेट की मुसन्निफा मिशेल सेगर ने 20 साल मोटिवेशन पर साइंसी तहकीकात के बाद इस सवाल का जवाब दिया है। सेगर अमेरिका में मोटिवेशन साइंटिस्ट हैं और उनका खास मौजू मोटिवेशन है। मज़कूरा किताब 2015 से हर साल अपने मौजू की बेस्ट सेलिंग किताबों में शामिल रही है। आइए हम तहरीक या मोटिवेशन के साइंसी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। MIT में तलबा को 2 तरह के काम दिए गए। पहला काम यह था कि उन्हें कीबोर्ड की 2 कीज 4 मिनट तक बार बार दबानी है और जो ज्यादा तेजी से ये कीज दबाएगा उसे इनाम में पैसा मिलेगा। उनमें से बास के लिए यह रकम $300 थी और बास के लिए $30। हैरानकुन बात यह है कि $300 वालों की कारकर्दगी 95% ज्यादा थी। इससे पता चलता है कि पैसा एक अच्छा मोटिवेटर हो सकता है। दूसरे काम में इन्हीं तलबा को ज्यादा पेचीदा मसला हल करने को दिया गया। इस मर्तबा उन्हें ज्यादा इनामी रकम की पेशकश की गई। लेकिन पहले काम में जिनकी कारकर्दगी ज्यादा थी, इस मर्तबा उनकी कारकर्दगी 32% कम रही। ये डिस्ट्रैक्शन इफेक्ट कहलाता है। जब हमें कोई मसला हल करना होता है तो मुआशी या जज्बाती दबाव हमारी तवज्जो मोटिवेटर की तरफ मुंतकिल कर देता है। तवज्जो के मुंतशिर होने से कारकर्दगी मुतासिर होती है। मुहक्किकीन ने जब इनफरादी तौर पर लोगों के दिमागों के fMRI स्कैन लिए तो पता चला कि जिन लोगों ने ये काम लुत्फ के लिए किया और जिन्होंने इनाम की खातिर किया, दोनों के दिमागों में एक जैसी सरगर्मी थी। लेकिन जिन लोगों को पहली मर्तबा काम के बदले इनाम दिया गया मगर दूसरी मर्तबा इनाम नहीं दिया गया, उनके दिमागों के इंटीरियर स्ट्रेटियम और प्रीफ्रंटल एरियाज में ये सरगर्मी कम हो गई। ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो सेल्फ मोटिवेशन के जिम्मेदार हैं। इससे माहिरीन ने यह नतीजा भी निकाला कि इनाम की वजह से हमारे अंदर से खेल का एहसास खत्म हो जाता है। खेल हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर या मुहर्रिक है और जो लोग खेल या कोई भी काम खेल समझकर करते हैं, उनके बर्ताव में मुस्तकिल तब्दीली बाकी रहती है। लोग अपना वजन कम करने के लिए जिम शुरू करते हैं, लेकिन 67% लोग अगले 2 हफ्ते में जिम जाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेडमिल पर चलना बहुत ही बेजार कुन काम लगता है। इसलिए वजन कम करने वालों को कैलोरीज कम करने के लिए ऐसा काम मुंतखब करना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। मोटिवेशन में गोल यानी हदफ भी अहमियत रखता है। एक मुताले में वर्जिश करने वाले अफराद से वर्जिश करने का सबब मालूम किया गया तो 32% ने कहा कि वो इसलिए वर्जिश करते हैं ताकि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छा महसूस कर सकें। बरसबील तस्करा एक बहुत अजीब बात बताते चलें। अक्सर मोटिवेशन स्पीकर्स मोटिवेशन के लिए मुस्बत सोच और पुरउम्मीदी यानी ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि ये चीजें अक्सर बेसूद होती हैं। 2010 में ऐसी खवातीन पर तहकीक की गई जो सिगरेट नोशी छोड़ने की कोशिश में थी। वो ये इमेजिन करती थी कि वो सिगरेट छोड़ चुकी हैं, लेकिन इस मुस्बत तसव्वुरकारी ने उनके दिमाग को सिगरेट नोशी से नहीं हटाया। क्योंकि वो ये सोचती थी तो उनका दिमाग ये पैगाम देता था कि वो अपना हदफ हासिल कर चुकी हैं और इनाम पा चुकी हैं, तो अब भला कोई मुशक्कत करने की क्या जरूरत। यूं उनकी मोटिवेशन मान पड़ जाती थी। लेकिन खुदारा इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि हम पुरउम्मीद हो रहना छोड़ दें और मनफी सोच इख्तियार कर लें, बल्कि करने का काम यह है कि ये सोचें कि आपके सामने आपका हदफ है और उस तक पहुंचने के लिए आपको कई रुकावटों को अबूर करना है। यूं आपका दिमाग अमल के लिए तैयार होगा और फिर आपको अमल की तहरीक मिलेगी। इसे मेंटल कंट्रास्टिंग कहते हैं।
جب آدمی خام خیالی میں رہنے کی بجائے حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھتا ہے تو اگرچہ اسے مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن مشکلات کو پہلے سے قبول کرنے کی صورت میں وہ خود کو ان کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے، یوں اس کی موٹیویشن برقرار رہتی ہے۔